हेलो बेटा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। क्लास है 9। और हमारे पास जो चैप्टर का टाइटल है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। तो ये चैप्टर नंबर 1 है। तो अब आपके पास ये डेली बेसिस जो मैं लेक्चर कंटिन्यूस चैप्टर के रिकॉर्ड करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स विद केलाल खत्री फॉर नेक्स्ट वीडियो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप इसकी न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। इसका आज फर्स्ट लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं जो है चैप्टर रिलेटेड है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। किसके साथ रिलेटेड बेटा? फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। तो इसके अंदर हमें बेसिकली ये देखना है कि ये हमारे पास चैप्टर नंबर, पहले तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन अबाउट फिजिक्स हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन अबाउट फिजिक्स। इंट्रोडक्शन अबाउट फिजिक्स, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिजिक्स है क्या, उसकी स्टडी कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन अबाउट द फिजिक्स। तो फिजिक्स से पहले हम आते हैं किसके ऊपर बेटा? साइंस के ऊपर। तो साइंस जो है हमारे पास एक नेचुरल साइंस भी कहा जाता है, जहाँ इसको हम साइंस कहते हैं। जो लिया गया हमारे पास एक लैटिन लैंग्वेज से। किस लैंग्वेज से लिया गया वर्ड? लैटिन लैंग्वेज, जिसको कहा जाता है साइंसिया। क्या कहा जाता है? साइंसिया। और जिसका मतलब क्या है? टू नो आर नॉलेज। टू नो आर नॉलेज, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने को हम क्या कहते हैं? नॉलेज कहा जाता है। तो अब जो साइंस है हमारे पास, बेसिकली ये साइंसिया के लिया गया है, जिसका मतलब टू नो आर नॉलेज है। तो इस चैप्टर के अंदर हम साइंस के बारे में स्टडी करेंगे और उसका मेजर जो डिसिप्लिन है जिसके हम कहा जाता है फिजिक्स, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो साइंस बेसिकली हमारे पास क्या है? सिंपल हम ये कहते हैं टू कलेक्ट द नॉलेज ऑफ वर्ल्ड। टू कलेक्ट द नॉलेज ऑफ टू कलेक्ट द नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की नॉलेज हासिल करें। टू कलेक्ट द नॉलेज ऑफ वर्ल्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट इज कॉल्ड साइंस। मतलब जो साइंस हमें क्या करे? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। किसके बारे में? अबाउट द यूनिवर्स, मतलब कायनात के बारे में। तो कलेक्ट द नॉलेज ऑफ यूनिवर्स भी कह सकते हैं। अब ये जो नॉलेज हम लेंगे, ये लेंगे सारी विद हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो उसकी स्टडी हम किस में करते हैं बेटा? साइंस के अंदर। क्योंकि साइंस जो एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है? टू नो। हमें जानना है हमारे यूनिवर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, वर्ल्ड के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी। उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम स्टडी करते हैं। किसकी है बेटा? साइंस की स्टडी की जाती है। तो आपके बुक में एक डेफिनेशन इस तरह से दी गई है कि स्टडी ऑफ फैक्ट, ये स्टडी होती है किसकी? फैक्ट की होती है। जो हमारे पास जो डिफरेंट फैक्ट है उनकी स्टडी है। स्टडी ऑफ, ऐसे भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ ए फैक्ट बाय कलेक्टिंग। कैसे करेंगे? कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को, उसको कलेक्टिंग बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू। अब ये इंफॉर्मेशन हम कैसे लेंगे? थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू ऑब्जर्वेशन। उनको ऑब्जर्व करेंगे हम, फैक्ट को। ऑब्जर्वेशन से हमें क्या मिलेगी बेटा? प्रेजेंट करेंगे उसको और जस्टिफाई करेंगे। प्रेजेंटिंग, प्रेजेंट करेंगे इन इट इन मैथमेटिकल, मैथमेटिकल मतलब उसको मैथमेटिक के जरिए हमें उसको क्या करना है? अंडरस्टैंड करवाना है, मैथमेटिकल वे। अब जस्टिफाइंग द आइडिया, मतलब उसको जिस आइडिया को हम क्या करेंगे? जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि उसमें किस चीज़ की हमें बता रहा है। जस्टिफाइंग द आइडिया, ठीक है। और कंक्लूजन अबाउट द फैक्ट, जस्टिफाई करके हम क्या करेंगे? जस्टिफाई द आइडिया। और उस आइडिया को हम जस्टिफाई करेंगे, जस्टिफाई करने के विद एक्सपेरिमेंट, कि हमारे पास जो आइडिया दिया है बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो रहा है या नहीं, या ऐसे ही उसने आइडिया दे दिया है।
तो उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना, एंड फाइनली उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका फाइनली रिजल्ट देंगे, क्या ये बिल्कुल हमारे पास थ्योरी बन सकती है या लॉ बन सकता है या नेचर में ये चीज़ होती भी है या नहीं। तो उसको मेकिंग है ये कंक्लूजन अबाउट द फैक्ट। फिर उसके बारे में हम क्या है कि हम पक्का एक कंक्लूजन देंगे कि ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल है। तो मतलब स्टडी ऑफ द कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन हासिल करना थ्रू ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंटिंग इट मैथमेटिकल वे टू जस्टिफाई आइडिया विद एक्सपेरिमेंट, एंड फाइनली मेकिंग ए फाइनल हम क्या करेंगे, कंक्लूजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? कंक्लूजन अबाउट द फैक्ट। जो हमारे पास कंक्लूजन हमारे पास जो होगा वो इसका फाइनल रिजल्ट होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है हमारे पास क्या होगा बेटा? कंक्लूजन अबाउट है फैक्ट। उसके बारे में हम क्या बनाएंगे? फैक्ट क्या एक फाइनल कंक्लूजन बनाएंगे जो हमें क्या बताएगा, दैट आर रिलेटेड विद द इंफॉर्मेशन व्हिच वी ऑब्टेन बाय इन ए यूनिवर्स। जो हमने इंफॉर्मेशन ली है उसके बारे में फाइनल आंसर जो बताएगा वो ये चीज़ बताएगी। तो ये हमारे पास एक तरीका है जिससे हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। अब साइंस जो इनमें हमारे पास मेजरमेंट बेसिकली क्या होता है, एक टूल है जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट। क्या है? कंपैरिजन होता है। मेजरमेंट क्या है? कंपैरिजन बिटवीन नोन एंड अननोन थिंग। जो चीज़ हम जानते हैं और जो चीज़ हम नहीं जानते, उन दोनों के दरमियान जो कंपैरिजन होता है, तो उसको हम बेटा क्या कहते हैं? साइंस कहा जाता है। द कंपैरिजन बिटवीन नॉन एंड अननोन थिंग। तो दो कंपैरिजन होना चाहिए नॉन और अननोन थिंग के दरमियान, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? साइंस कहा जाता है। तो ये हमारे पास एक टूल था जिसको हमने यहाँ पर क्या किया, अंडरस्टैंड किया। तो उसके बाद हमारे पास क्या नेक्स्ट आगे हम डिस्कस कर रहे हैं फर्दर। फर्दर हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है साइंस, साइंस को हमने क्या किया, क्लासीफाई किया। साइंस कैन बी क्लासीफाई, साइंस को हमने क्लासीफाई किया है दो पार्ट के अंदर, जिसको हम कहते हैं, हम नॉर्मली ये कहते हैं कि एक हमारे पास फिजिकल साइंस होती है। ये हमारे टेक्स्ट बुक में इसमें तो नहीं लिखा हुआ पर मैं आपको बता देता हूँ। साइंस को हमने क्लासीफाई किया है फिजिकल साइंस के अंदर, और दूसरा हमने इसको दूसरा पार्ट जो डिसिप्लिन बनाया उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। हमने साइंस किया है क्योंकि एक वाइड ब्रांच है, तो हमने क्या किया, इसको क्लासीफाई किया है। एक बायोलॉजिकल बनाया और दूसरी हमारे पास क्या है सर, हमारे पास फिजिकल साइंस है। तो बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग की, और हमारे पास जो है फिजिकल साइंस में स्टडी की जाती है किसकी बेटा? यानी फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम जो स्टडी करते हैं फिजिकल साइंस, इसमें जो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, ज़्यादा चीज़ों ओ सॉरी नॉन लिविंग थिंग, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग की जो स्टडी की जाती है फिजिकल साइंस में, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग के जानदार चीज़ें जो है, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, उनकी स्टडी हम किस में कहते हैं? फिजिकल साइंस में। दूसरा जो हमारे पास पार्ट है क्या है? बायोलॉजिकल साइंस है। बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी किसकी करते हैं बेटा? बायोलॉजिकल साइंस में स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। क्या है बेटा? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, जानदार चीज़ों के बारे में स्टडी करना। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। अब हमने क्या किया, फिजिकल साइंस को अगेन क्या किया, डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर। जैसे उसका फर्स्ट जो डिसिप्लिन हम स्टडी करते हैं, और भी एस्ट्रोनॉमी है हमारे पास, मेट्रोलॉजी है, तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री भी इसका डिसिप्लिन है। तो हमारा जो टॉपिक है, हमें फर्दर जो स्टडी करना है वो हमारा स्टडी करना है किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स जो एक वर्ड है जो लिया गया फिजिकोस से लिया गया, किससे लिया गया बेटा? फिजिकोस से। अब अब यहाँ पर नए बुक के अंदर सी से लिखा हुआ है, पुराने बुक के अंदर हमारे पास ये जो लिखा हुआ था फिजिकोस जो है के से लिखा हुआ था। तो दोनों ही सही है अल्फाबेट, ठीक है। और ये आपके पास फिजिक्स जो है आपके पास किससे लिया गया है? फिजिकोस से लिया गया है। ये क्या आपके पास एंशियंट ग्रीक वर्ड है, पुराना, बहुत पुराना वर्ड है, ठीक है। इसको कह सकते हैं एंशियंट, मतलब पुराना जो है आपके पास वर्ड है एंशियंट ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है हमारे पास क्या है, आपके पास नॉलेज ऑफ नेचर, नेचर की जो नॉलेज है, या हम सिंपल ऐसे कहते हैं स्टडी ऑफ नेचर भी, फिर नेचर भी कह सकते हैं, या फिर नॉलेज ऑफ नेचर भी कह सकते हैं, क्योंकि फिजिकल साइंस में से निकला हुआ है। तो हमारे पास इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा? साइंस भी, इसकी जो मीनिंग है आपके पास नेचर भी कंसीडर कर सकते हो, या आप नए बुक ने इसको लिखा है नॉलेज ऑफ नेचर,
नॉलेज ऑफ नेचर, नेचर के अंदर जो चीज़ें उनकी नॉलेज को हासिल करने को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहा जाता है। तो नॉलेज ऑफ नेचर की अंडरस्टैंडिंग को, यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को तो हम क्या कहते हैं बेटा, फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब फिजिक्स जो है हमें इसके अंदर डिटेल के अंदर स्टडी करनी है, डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में स्टडी करनी है। नए बुक में इसकी डेफिनेशन इस तरह से बता गई है कि ये एक मोस्ट फंडामेंटल साइंस है। क्या है बेटा, मोस्ट फंडामेंटल साइंस है। जैसे हम इसको मदर ऑफ साइंसेस भी, मदर ऑफ ऑल साइंसेस भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मोस्ट फंडामेंटल साइंस है। जिससे मोस्ट फंडामेंटल साइंस, डिसिप्लिन भी कह सकते हैं या साइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ द साइंस, इसी के लिए मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ द साइंस के लिए इसको ऐसे कंसीडर करते हैं। मोस्ट फंडामेंटल डिसिप्लिन भी कंसीडर करते हैं, मोस्ट फंडामेंटल डिसिप्लिन। एंड इट इज, इसका मेन गोल क्या होता है, इट इज मेन गोल, मेन गोल इज टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड द, किसको अंडरस्टैंड करना है, टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स बिहेव, मतलब उसका अंडरस्टैंड करना है हाउ द यूनिवर्स आर द बिहेव, हाउ द, मेन फंक्शन क्या है हमारे पास, हाउ द यूनिवर्स, यूनिवर्स जो है आपके पास किस तरह से बिहेव कर रही है, हाउ द यूनिवर्स आर द बिहेव। तो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम किसको स्टडी करेंगे बेटा, फिजिक्स को स्टडी की जाएगी। तो फिजिक्स जो है हमारे पास क्या है, इस इज कंसीडर एज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। फिजिक्स को हम क्या कंसीडर करते हैं बेटा, मदर ऑफ ऑल साइंसेस भी कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है, मदर ऑफ ऑल साइंसेस, मदर ऑफ ऑल साइंसेस, मतलब ये फिजिक्स जो है हमारे पास क्या है, मदर है सारी साइंस, इसी से दूसरी साइंसेस बनी हुई हैं। तो ये हमारे पास था जस्ट इंट्रोडक्शन। और इसकी, इसी को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि फिजिक्स जो है द पार्ट ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, मैटर और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन की स्टडी जो होती है, तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं बेटा, फिजिक्स कंसीडर किया जाता है। तो मीन मदर ऑफ ऑल साइंसेस को हम कहते हैं फिजिक्स कहते हैं। इसके अंदर हम स्टडी कहते हैं यूनिवर्स के अंदर जो मैटर और एनर्जी के साथ जो इंटरेक्शन है, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहा जाता है बेटा, फिजिक्स कहा जाता है। तो इस, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या बनेगी, सिंपल डेफिनेशन हम ये बनाए, फिजिक्स दी ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द, आपके पास ये किसके साथ डील करती है बेटा, हमारे पास ये डील करती है हमारे पास डिफरेंट। अब जो फिजिक्स है हमारे पास, इसकी हम डेफिनेशन अगर लिखें तो ये लिख सकते हैं कि फिजिक्स जो हमारे पास है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिकल साइंस भी कह सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये हमारे पास क्या है, ब्रांच है साइंस की, जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए बेटा, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द study of interaction, interaction or relationship between, interaction or relationship between मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी के, मैटर एंड एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, मैटर एंड एनर्जी इस कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इस कॉल्ड है फिजिक्स कहा जाता है। It is a branch of science which deals with the study of interaction between or relationship between the matter and energy, matter और energy के दरमियान जो स्टडी होती है, रिलेशन होता है, उसको, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहा जाता है। तो मैटर हमारे पास क्या है, सिंपल हम कहते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। और उसका रिलेशन किसके साथ, एनर्जी के साथ। एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। मैटर का एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक है, एनर्जी का मैटर के साथ क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, इस रिलेशन की स्टडी को क्या किया जाता है, फिजिक्स कहा जाता है। तो आज का लेक्चर हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन के बारे में। कल हम फर्दर डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, उनकी मेजरमेंट किस तरह से की जाती है। और subscribe my channel Physics with KL Khatri for next update and share with other.